लाइफ में फ़र्स्ट टाइम क्रिकेट वर्ड सुना मेरे पिताजी से, शायद 4 साल का था। तभी मैंने सुना कि पिताजी प्रैक्टिस को जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिटनेस करते हैं। उसके बाद पता चला कि ये सब चीज़ें क्रिकेट के लिए करते हैं। तो तभी वो टाइम था कि जब भी मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना क्रिकेट ये गेम है, तो तभी से ही क्रिकेट मेरे लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ है। Hi, I'm Tushar Deshpande. I'm a right-arm fast bowler and I play for Delhi Capitals. बचपन में हम उसे सुभाष मैदान है कल्याण के पास, वहाँ ऐसे ही खेलने के लिए लेके जाते थे। तो हमने पूछा तुझे ये करना है, खेलना है? तो बोला हाँ करना है। एट द एज ऑफ 8 फर्स्ट ही प्लेड सीजन क्रिकेट। तो ऐसे होते होते उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो गेम में। जब वो 11 साल का हो गया तब हम उसके क्रिकेट के बारे में सिंसियरली सोचने लगे कि आगे ये क्या कर सकता है। तो साइमल्टेनियसली शिवाजी पार्क जिमखाना की एक एडवर्टाइज पेपर में आया कि अंडर 11 और अंडर 12 के बच्चों को हम लोग यहाँ फ्री ट्रेनिंग देंगे और उनको अच्छा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट क्लब लेवल का खिलाएंगे। ऐसा उसका आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट में डेवलपमेंट और इंटरेस्ट उसका मेंटेन हुआ वो टाइम। तभी से वो एक टाइम था कि तभी मैंने चूज़ किया कि क्रिकेट एज अ प्रोफेशन मुझे करना है। तुषार का पूरा जीवन ही क्रिकेट है, बचपन से लेके हमने वो जैसा स्कूल से देखा है, उसका एक पेशेंस रहा है कि वो क्रिकेट के प्रति समर्पित था। मेरे फादर का कंट्रीब्यूशन बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, इतना रहा है। पापा मुझे जब भी स्टार्ट किया शिवाजी पार्क जिमखाना जाना एंड आई चूज टू बिकम अ फास्ट बॉलर, पहला थिंग उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं फिट हूँ फास्ट बॉलिंग के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ फास्ट बॉलर इज़ रनिंग। इफ आई एम रनिंग फिट आई कैन बॉल फास्ट। तो वो मुझे करवा देते, मेरे पीछे खड़ा रह के मुझे रनिंग करवा देते। जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होते गया मेरे बॉलिंग सेशंस में भी वो आने लगे। वो आते थे, खड़े रह के बोलते थे कि बेसिक पे फोकस कर, ज़्यादा कुछ करने जा मत। और जब भी मैचेस में मुझे विकेट नहीं मिलते थे वो पहले आके मुझसे ज़्यादा बात करते थे, क्यों नहीं मिला विकेट, कल जाके कैसे निकालेगा विकेट। ऐसा नहीं कि मैं 5 विकेट निकाल रहा हूँ तो ही आके घर में सब एटमॉस्फेयर अच्छा है। तो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल था तभी मेरे लिए, क्योंकि अर्ली एज में ये सब चीज़ें मैंने सीखी तो आज मुझे वो ईजी गिर रहा है कि बेसिक अच्छा है, क्यों अगर चीज़ नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, ये मैं सेल्फ एनालाइज कर पाता हूँ क्योंकि मुझे पहले से वो आदत डाली उन्होंने। इंजुरीज इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, यू कांट अवॉइड दैट। इंजुरीज के सिवा कोई गेम है ही नहीं, उसमें वो रिकवर होकर जब प्लेयर वापस डेब्यू करता तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आई रिमेंबर 2017 का फर्स्ट डे था एंड मुंबई टीम वॉज प्रैक्टिसिंग एट राजकोट। मैं बॉलिंग डाल रहा था तो सडनली मेरे एंकल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। मीन्स ऐसा इम्पैक्ट मैंने कभी नहीं आया था एंकल में। तो MRI किया तो उसके बाद MRI में पता चला कि स्ट्रेस फ्रैक्चर है एंकल में। सो स्ट्रेट अवे डॉक्टर्स ने बोला 6 मंथ्स के लिए ही विल बी रूल्ड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, मीन्स कुछ भी नहीं कर पाएगा। आफ्टर 6 मंथ्स विल सी। तो 6 मंथ्स जो टाइम था उसमें मेरे मॉम को कैंसर भी डायग्नोसिस हुआ। तो वो जो 6 मंथ्स का टाइम था वो बहुत टफ था। तो तभी मैं सुबह रिहैब करता था, कोकिलाबेन हॉस्पिटल जाके, कल्याण से कोकिलाबेन जाता था, 3 बजे आता था, 3 बजे मॉम के साथ हॉस्पिटल में जाता था, 3 से 9 हॉस्पिटल में रहता था और 9 के बाद रात को जाके जो मैंने जिम सेटअप किया है खुद के लिए, वहाँ जाके रात को ट्रेनिंग करता था। तो ऐसा 3 महीने तक किया और उसके बाद वापस मैंने बॉलिंग करना चालू किया एंड उससे ज़्यादा पेन आया मुझे। ये तो शॉक था मेरे लिए, ये क्या हो गया ऐसा अचानक, क्या करूँ। आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड। मेरी मॉम को देख के मेरा मोटिवेशन आता है। मैंने सोचा कि मुझे तो ठीक है कि इंजरी है, 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा, 6 महीने में ठीक हो जाएगा, और उनका क्या है, शी इज़ फाइटिंग कैंसर, कुछ गारंटी नहीं क्या होगा। तो वो उसके बाद मुझे वो मोटिवेशन आया कि कम ऑन, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू प्ले फॉर इंडिया। सो उसके बाद मैंने सर्जरी हुआ मेरा, उसको मेरे 5 महीने गए, बट थैंकफुली जो मुझे फिजियो मिले आशुतोष निम से, ही इज़ अ वेरी गुड गाय। तो उन्होंने मुझे वापस आफ्टर सर्जरी रिहैब कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे बॉलिंग करना है, एवरी A to Z उन्होंने मुझे गाइड किया। मैं ज़ीरो था आफ्टर सर्जरी, चल भी नहीं पा रहा था। तो आफ्टर 6 मंथ्स आई वॉज अगेन बैक प्लेइंग फॉर मुंबई। The one thing which stands out is his mental ability.
फिटनेस का अवेयरनेस उसको बहुत पहले से था। उसका नेवर गिव अप वाला जो अप्रोच है ना, वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका। Like he has been through a lot, personally as well as professionally. But the way he overcomes all of those, that's something which is very remarkable. I mean, the ones who know him personally, the ones who know his story, they know that what he has been through and how he's still how he's still able to overcome all of those. That's something which stands out apart from him being a good player, and I guess that's something which is important apart from anything else. बेसिकली ये सब चीज़ें हैं बड़ा क्रिकेट खेलने के लिए, तो उसको वो अवेयरनेस राइट फ्रॉम उसका अंडर 16 से मैं देख रहा हूँ, तो इट्स वेरी गुड फॉर हिम। और हार्ड वर्क तो है ही उसका, सिंसियर है, ऐसा नहीं है कि चलो सीज़न ख़त्म हो गया अभी टाइम है, इज़ वेरी अवेयर ऑफ इट। वो पीछे नहीं हटता है, मतलब अगर उसको चौवे छक्के भी लगे तो ऐसा नहीं कि अरे यार क्या हो रहा है, वो अगली बॉल उसी रिदम से आएगा और उसी तेज़ी से डालेगा कि उसको विकेट चाहिए। In a player, you may perform well one day, you may not perform well the next day, but it is important for you to not take a lot of mental load, not let that harm you mentally or not. And that's something which he is really good at. तो ये सब चीज़ों से उसको बहुत फ़ायदा होगा आगे के क्रिकेट में। श्रीलंका सीरीज़ जो था जून में, जो श्रीलंका यहाँ आई थी, तो तभी इंडिया ए का सीरीज़ था, तो मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मैं इंडिया ए टीम में आया हूँ। मेरे लिए एकदम बहुत खुशी का मोमेंट था कि कोई भी स्पोर्ट खेलो बट इंडिया के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है, और बड़ी बात तो है, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि वहाँ जाके परफॉर्म करना है, वहाँ सीखने के लिए नहीं जा रहे हो, इंडिया के लिए खेल रहे हो, परफॉर्म करना है, तो वो एक मोटिवेशन था मेरे लिए। एंड राहुल द्रविड़ सर ने मेरा डेब्यू कैप मुझे दिया बेलगांव में, बराबर याद है मुझे। एंड मैं 5 मैचेस खेला हूँ इंडिया के लिए, 2 सीरीज़ खेला हूँ, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका है। आई पिक्ड अप 10 विकेट्स फॉर इंडिया है एंड इट्स बीन गुड। मैं लास्ट 2 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। लास्ट ईयर तो मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था इन मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, एंड ओवरऑल मेरे 54 विकेट्स थे। तो लास्ट ईयर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं आईपीएल खेलूँगा, बट लास्ट ईयर वो हो नहीं पाया। मैं लास्ट 2-3 साल से जब तुषार का ऑप्शन रहा तो मैं सुबह से लेके शाम तक बैठने, तुषार का नाम ऑलमोस्ट 3-4 बजे के बाद आता था। तो लास्ट 2 साल से ऐसे तुषार का नाम आने का अनसोल्ड, मैं फटाक से उसको मैसेज, तो इसका आने का चल भाई कोई बात नहीं। मैंने एक बार उसको मैसेज किया था कि भाई डिमोटिवेट मत होना, तो उसका रिप्लाई था मेरे लिए जो रणजी ट्रॉफी है फर्स्ट क्लास वो इम्पोर्टेंट है, उससे मेरा बेस क्रिएट करके मैं आ गया। सो दिस ईयर ऑल्सो विद द सेम डिटर्मिनेशन मैंने विकेट्स लिए एंड ऑक्शन का दिन आया तो मैं इधर ही बैठा था। ये साल तो मेरे को 100% था कि तुषार होगा, क्योंकि इंडिया के लिए भी उसने डेब्यू किया था और उसका बाकी परफॉर्मेंस भी अच्छा था। तो सेम घर पे टीवी देख रहा था, मेरी कजिन सिस्टर वो भी थी साथ में, तुषार का नाम है, मैंने मोबाइल में वीडियो स्टार्ट किया कि सोल्ड होगा उसको भेज दो, अनसोल्ड हो, तो मैंने कॉल किया, तब भी उसका वैसे ही था। फिर मेरे माइंड में था कि सेकंड राउंड किधर ना किधर हो जाएगा। पहले राउंड में राउंड चालू था आईपीएल का फर्स्ट राउंड, तभी उसको नहीं लिया था, तभी मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने बताया कि नहीं मेरा नहीं हुआ करके। मैं बोला होगा सेकंड राउंड में, अगर है तो तुम्हें मिलेगा ज़रूर क्रिकेट आईपीएल। लेकिन हम इतने होपफुल थे कि उसका गेम आप देखने के बाद ये आईपीएल में इतनी टीम्स आज डेवलप हो गई है, डेफिनेटली लास्ट 2 साल से वो नॉक कर रहा है आईपीएल, और इन बिटवीन 2 साल में उसने इतना परफॉर्मेंस भी दिया है कि इस बार तो डेफिनेटली आईपीएल में सिलेक्ट जरूर होगा, ये हमें लग रहा था। लेकिन पहले राउंड में होने का तो हम निराश तो नहीं हुए, और जब उसका फोटो आ गया तो मुझे एक दोस्त का पहले फ़ोन आ गया तुषार को लिया है करके, एंड डीसी ने बिड किया मेरे लिए, एंड जैसे ही मैंने बिड देखा टीवी पे तो मैं बहुत एकदम एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया कि बिड किया किसी ने, क्योंकि पहली बार आईपीएल ऑक्शन में नाम आना और बिड करना वो एक अनरियल फीलिंग था कि किसी ने बिड किया। तो मैंने दादी को बोला कि दिल्ली ने मुझे लिया है, तो वो भी बहुत खुश थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसकी माँ होती तो बहुत अच्छा लगता उसके माँ को। और मेरे को लगता है जो एक्सपोजर उसको मिलेगा अभी ये सब बड़े बड़े क्रिकेटर्स है, तो उसका मैच्योरिटी और बढ़ेगा और उसको उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम चाहते तुषार 100% इसमें सक्सेसफुल होगा। हमारे सब कल्याण वालों की या हमारे साथी लोगों की ये हितचिंतक की मनोकामना है। अगर तुषार आने वाले दिनों में
अगर इंडिया भी अगर रिप्रेजेंट कर दिया तो हमें सरप्राइज नहीं लगेगा, क्योंकि ही इज गोइंग टुवर्ड्स दैट, वो उसका पाथ के ऊपर वही चल रहा है, इसके लिए हमें उसको लाइक करते हैं। आईपीएल में मेरा जो स्किल सेट है वो पूरा का पूरा एक्सप्रेस करना है।